धरती पर अभी तक दो ही तरह के लोग थे, एक शाकाहारी और दूसरे मांसाहारी। यानी एक वो लोग जो फल फूल पत्ते साग सब्जी अनाज खा करके अपने जीवन का निर्वाह करते, और दूसरे मांसाहारी जो मांस खा के जीना पसंद करते हैं, जो किसी भी जीव को मार के खाने में विश्वास रखते हैं। और जब इनके तर्क और वितर्क होते हैं तो बड़े बेढंगे तर्क और वितर्क होते हैं। जो मांस खाने वाले होते हैं वो कहते हैं अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो धरती पे मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे तो धरती पर कहीं जगह नहीं बचेगी, इतने जीव हो जाएंगे। अब कोई इन मूर्खों को पूछे इंसान को कौन खाता है? इंसान को तो इंसान नहीं खाते, लेकिन इंसान कितने हो गए? क्या पूरी धरती भर गई? कुत्तों को कौन खाता है? घोड़ों को कौन खाता है? गधों को कौन खाता है? क्या हर जगह पर बस यही नजर आते हैं? और अब एक तीसरी किस्म और आ गई है, वैगन, जो ना मांसाहारी हैं और ना शाकाहारी हैं, बल्कि शाकाहारी ही उनको आप कह सकते हो, लेकिन वो शाकाहारी भी नहीं मानते अपने आप को। एक नया शब्द प्रचलित किया है वैगन, जिसमें वो क्या है, दूध नहीं पिएंगे, दही नहीं लेंगे, छाछ नहीं लेंगे, घी नहीं खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। चलो स्वस्थ तो आप रह सकते हो और बड़ी अच्छी बात है अगर आप इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहते, लेकिन समस्या तब होती है जब ये लोग उन शाकाहारी लोगों का विरोध करते हैं जो दूध पीते हैं, घी खाते हैं, छाछ पीते हैं, लस्सी पीते हैं, दही खाते हैं। और इनका ऐसा कुतर्क होता है गंवारों वाला कि तुम लोग जो है बछड़े के हिस्से का दूध पी जाते हो, कि एक महिला अपने बच्चे के हिस्से का दूध दूसरे के बच्चे को नहीं पिलाती, तो एक गाय के बछड़े के हिस्से का दूध तुम लोग पी जाते हो, तो ये अत्याचार है उस बछड़े के ऊपर। तो कोई इन वैगन वाले महापुरुषों से पूछे तो सही कि ये सारी जो जमीन थी ये इन्हीं जानवरों की तो थी, ये क्यों खा गए भाई? तुम्हें एयरपोर्ट चाहिए, वहाँ जंगल थे। जहाँ तुम्हारी कॉलोनी बसी है वहाँ जंगल थे। जहाँ तुम्हारे घर हैं वहाँ जंगल थे। जहाँ तुम्हारे विश्वविद्यालय बने हैं वहाँ जंगल थे। जिन रोडों पर तुम चलते हो वहाँ जंगल थे। हर जगह तो जंगल थे। और जंगलों में कौन रहता है? जानवर ही रहेंगे, बल्कि पहले तो इंसान भी रहते थे। अब यदि तुम इन जंगलों को छोड़ सकते हो, यदि तुम इन जंगलों को खाली करवा सकते हो, जंगलों को छोड़ो, खाली गोचरण भूमि ही खाली करवा लो। जो गांव-गांव में गायों के चरने के लिए भूमियां सरकार द्वारा निर्धारित रूप से छोड़ी गई है वही खाली करवा लो। जो लोग स्वेच्छा से छोड़ते थे किसी समय पे वही खाली करवा लो। और फिर जितने भी लोग ये गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं या बकरी रखते हैं दूध के लिए, अगर ये इनको दूध नहीं पिएंगे, दही नहीं खाएंगे तो ये रखेंगे क्यों? और यदि ये नहीं रखेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? जो अभी तक वर्तमान समय में जितने भी गाय ही हैं और कोई जानवर है ही नहीं जो ऐसे भटकता हो। गाय हैं और थोड़े बहुत कुत्ते हैं, बस। कुत्तों को भी लोग पालने लगे। गाय ही तो बची हैं जो गली गली बेचारी कूड़ा करकट गंदगी खा करके अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। तो हमारे देश में ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 करोड़ गायें होंगी। तो इन 2 करोड़ गायों को रखोगे कहाँ? पालेगा कौन? खाने को देगा कौन? रोड के ऊपर मुश्किल से 40, 50, 1 लाख
गायें होंगी, उन 1 लाख गायों को एडजस्ट करने में सरकार को भी पसीने आते हैं, वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या कोई राज्य की सरकार हो, सबको ऊपर से लेकर के नीचे तक पसीने आते हैं। 1 लाख गायें एडजस्ट नहीं कर पा रहा पूरा देश। और फिर ऊपर से जो है, जो करोड़ों गायें और कम से कम भी जो है 5-6 करोड़, 20-25 लाख, 1 करोड़ गायें होंगी। अगर 1 करोड़ गायें हैं तो कम से कम 20 करोड़ भैंस होंगी, कम से कम 20 करोड़ भैंस लोगों के घरों पे बंधी होंगी। तो उनको यदि एकदम अगर वो दूध नहीं लेंगे, दूध नहीं पिएंगे, तो वो करेंगे क्या उनका? और जब उनको छोड़ देंगे, उनको लिए क्या रास्ता वेगन वालों? कोई है ऑप्शन तुम्हारे पास? तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो ज़्यादा इंटेलिजेंसी झाड़ने की क्या पड़ी है तुम्हें? ठीक है, जो तुम्हें पसंद है वो खाओ, मांस मत खाओ, किस जीव हत्या मत करो, ये तुम्हारा बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी बात है, हमें बिल्कुल पसंद है, लिखवा के ले लो। जब तुम कहते हो कि मांस नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो ये कहते हो कि दूध नहीं पीना चाहिए, बछड़े के हिस्से का दूध लोग पी जाते हैं, ये तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारी बुद्धि खराब है। दूध पिया करो, थोड़ी बुद्धि आ जाए तो। ये जो वैगन है, ये वैगन वाले बिल्कुल निराधार हैं और संतुलन को बिगाड़ने का काम करते हैं प्रकृति का। या तो इनके लिए जिन जगहों पर तुम लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन जगहों को जानवरों के लिए खाली करो, या फिर ये वैगन झाड़ना बंद कर दो। और यदि तुम्हें नहीं पीना दूध, बहुत सारे लोग हैं जो दूध नहीं पीते, जिनके पास भैंस है वो भी नहीं पीते, वो कौन से मर गए? मरेगा नहीं कोई दूध नहीं पिएगा तो। लेकिन यदि कोई भी दूध नहीं पिएगा तो इन गायों को, इन भैंसों को रखेगा कोई क्यों? बिना स्वार्थ के तो लोग आज माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं। तो मेरे आदरणीय समझदार वैगन वाले भाइयों, दूध पिया करो या मत पिया करो, ये तुम्हारी इच्छा है, लेकिन लोगों की भावनाओं के साथ मत खेलो। यदि आपको भी हमारे विचार सही लगे हैं तो इनको साझा करो।